Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to Rameshwaram. रामेश्वरम हम कैसे पहुंचे इसके लिए आपको कल वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। एक आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। एक्चुअली हमारा टूर चल रहा है फिलहाल। वी स्टार्टेड विद कन्याकुमारी जो हमने कल कवर किया था। आज हम हैं रामेश्वरम में एंड इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मदुरई कल एंड मदुरई के बाद ऊटी, ऊटी के बाद बैंगलोर एंड दैट विल कंक्लूड द ट्रिप। कल शाम को कन्याकुमारी से हम लोग निकले थे सनसेट देख के एंड अराउंड 3 in the morning पहुँचे रामेश्वरम। रामेश्वरम क्या है ये तो सबको पता है। इट्स अ स्मॉल टाउन लोकेटेड ऑन पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु। लेकिन इस प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस है, रामेश्वरम का नाम कैसे आया एंड हिंदुइज्म में इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअली, तो वो क्या है एंड ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग हमारा दर्शन हो गया था रामनाथ स्वामी टेम्पल में। हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट दर्शन अच्छे से हो गया था इन द मॉर्निंग। सो व्हाट आई विल डू इज अभी मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दूंगा द प्लेस, द एंट्रेंस, टेम्पल कैसे दिखता है। टेम्पल के एक्चुअली 5 द्वार है, ईस्ट में 2 है एंड देन 1 in every डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दूंगा एंड देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड द टेम्पल की इसका नाम कैसे पड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स, ये आप देख लो। इसके बाद टाइम राइट नाउ इज़ 2:33, तो हमारे पास 4-5 घंटे और है यहाँ पे रामेश्वरम में। सो द प्लान इज अभी यहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा मतलब बहुत मन था वहाँ पे जाने का। पिछली बार भी जब आया था तो आई कुडंट गो देयर। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकल रहे हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी देख के वापस आते आते हम लोग इफ पॉसिबल पंबन ब्रिज देखेंगे। पंबन ब्रिज जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, तो वो देख के विल कम बैक एंड विल सी। यहाँ पे उसके बाद अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत लोकल क्विजीन वगैरह जो भी है एंड देन कल्चर विल ट्राई टू कवर और उसके बाद इस ब्लॉग का एंड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ऑलराइट, सो जैसे मैंने पहले बताया था टेम्पल के 5 मुख्य द्वार हैं, उसमें से 2 ईस्ट डायरेक्शन में है। एक जो द्वार है वो इस तरफ खुलता है। यहाँ से आगे जो है यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं मेरे बिल्कुल सामने। यहाँ तक व्हीकल अलाउड है लेकिन इसके आगे आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इफ यू लुक एट दैट साइड, यहाँ पे पहले लोग डिप करते हैं समंदर में। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या मांगा था और आप किस वजह से यहाँ पे आए हो। इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव अ डिप हियर बट लोग करते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंदर जाने के बाद जो है देयर आर लाइक 22 वेल्स। 22 जो है कुंड बोलते हैं जिसको, 22 है और हर एक कुंड से पानी निकाल के आपको नहलाया जाता है। उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप दर्शन लेने जा सकते हो। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर तक अंदर तक, क्योंकि पूरा जो है अंदर आप हम लोग कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं, तो एंट्रेंस तक चलते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है एंड वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आके डिप करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आप पिंडदान करने आए हो तभी इसमें डिप करो, लेकिन ये मैंडेटरी भी नहीं है कि आपको यहाँ पर डिप करना ही है। तो ये जो स्पॉट है इसके सामने वाली गली में अगर आप चाहते हैं तो आप पहुँच जाएंगे स्ट्रेट ईस्ट एंट्रेंस पे। अभी फ़िलहाल मंदिर क्लोज है। इट्स अराउंड 2:30 to 2:40 इन द आफ्टरनून, तो मंदिर क्लोज होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं है, वरना मॉर्निंग 12:30 1 o'clock और इवनिंग्स में ये पूरा का पूरा जो लेन है ये भरा हुआ होता है। ये मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे
ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और इसका संबंध रामायण से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम ने जब लंका में रावण की हत्या की थी तो उनके मन में ब्रह्म हत्या का पाप घर कर गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और भगवान शिव का बड़ा भक्त भी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन देर होने पर माता सीता ने बालू यानी रेत का शिवलिंग बना दिया। इस शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है। बाद में हनुमान जी जो शिवलिंग कैलाश से लाए उसे विश्वलिंगम कहा गया। राम जी ने हनुमान जी को शांत करने के लिए और उनकी भक्ति को सम्मान देने के लिए ये आज्ञा दी कि पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाए। इसीलिए आज भी मंदिर में सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है और ये परंपरा सदैव ही बनी हुई है। Right, one quick tip. Right now we are in Rameshwaram. Rameshwaram से धनुषकोडी is around 17 to 19 kilometers. One thing to remember is धनुषकोडी एंट्रेंस क्लोज एट 5. लकीली हमें पता चल गया. I was thinking we'll leave at 5:30, 4:30, but then लकीली हमें होटल वालों ने बता दिया कि क्लोज एट 5. So we are leaving right now. अभी जाते हैं. It will take easily somewhere around 20 to 30 minutes आराम से पहुंचने तक. एंड वहाँ पे 6 बजे तक रुक सकता है. 6 बजे वहाँ से एग्जिट करना पड़ता है. तो अभी निकलते हैं, जाके देखते हैं कैसा प्लेस. चलिए. Right, so finally just reached the southernmost tip of Pamban Island, which is Dhanushkodi. Time right now is 5 PM. Luckily टाइम पे पहुंच गए, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है. Anyways, हम लोग पहुंच गए लास्ट पॉइंट पे, जहाँ से टर्न करके वापस. ये इसमें ये टेलीस्कोप है. इसमें देखना इंडिया श्रीलंका बॉर्डर दिख रहा, राम सेतुपुरी स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा, श्रीलंका का टावर दिख रहा. टावर दिखता है, श्रीलंका का टावर दिख रहा. कितना दूर है यहाँ से श्रीलंका? ये श्रीलंका 32 किलोमीटर है. 32 किलोमीटर है. ये नॉटिकल माइल में 18 नॉटिकल माइल है. नॉटिकल माइल. ओके, नाइस, वेरी नाइस. और ये क्या डायरेक्शन है? साउथ. हाँ, साउथ डायरेक्शन. ठीक है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. आपका नाम क्या है? करुपस्वामी. Thank you again. अनबिलीवेबल यार. मुझे एक्चुअली आना था धनुषकोडी, जो मेरे बिल्कुल पीछे है. लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी का. हम लोग एक्चुअली धनुषकोडी ऑन टाइम पहुंच गए थे. जस्ट एंजॉयड द प्लेस, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स भी खाए. बट देन पता नहीं क्यों एक होता ना कि एक इनकम्प्लीट सा लग रहा था. बट देन व्हाइल गोइंग वी जस्ट फाउंड आउट दिस प्लेस. बिल्कुल जो रोड के इस पार एक समंदर है और उस पार एक समंदर है. इस साइड का जो समंदर है वो बिल्कुल मतलब अपने पूरे अग्रेशन में है. टाइड्स आर रियली हाई एंड देन बहुत शोर है इस तरफ. उस तरफ का जो समंदर है वो बिल्कुल साइलेंट काम है.
so beautiful. धनुषकोडी का अपना एक हिस्ट्री है. उसका हिस्ट्री ये है कि बैक इन 1964 आई थिंक दिसंबर 23rd और 24th के नाइट में जो कैटास्ट्रॉफिक साइक्लोन आया था उसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो गांव है वो उजड़ गया था. एंड आई थिंक अराउंड 1800 पीपल की बलि उसने ली थी, इंक्लूडिंग 150 पीपल ऑन द ट्रेन एज वेल. तो उसके बाद में गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यहाँ पे दिस प्लेस इज अनफिट फॉर हैबिटेशन. तो गवर्नमेंट ने सारे के सारे घर वगैरह सब हटा दिए. और यू नो कंसिडरिंग हाउ रिस्की इट इज, तो अभी यहाँ पे 6 o'clock एग्जिट टाइम होता है उनसे यहाँ पे. बट ठीक है, टाइम है थोड़ा सा और. बट या ओवरऑल द प्लेस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. रामेश्वरम से हार्डली एक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. नॉट अ बिग डील. बट हाँ, अगर कोई प्लान कर रहा है इस प्लेस को विजिट करने का तो जस्ट रिमेंबर आपको निकलना है 4 बजे से पहले, अराउंड 3:30 तभी आप इस प्लेस को एंजॉय कर सकते हो. नहीं तो फिर इट विल बी अ रश. और अदरवाइज समंदर दोनों तरफ और बीच में आप गाड़ी से जा रहे हो, नथिंग लाइक इट. दिस प्लेस इज समथिंग एल्स. मुझे कल से बहुत मजा आ रहा है सनसेट देखने में और बीचेस देखने में, और आज का तो ये और ज्यादा स्पेशल हो गया है. एंड मेरे बिल्कुल सामने सनसेट हो रहा है. बस दिन कंप्लीट हो गया. ऑन द वे जाते जाते अगर देखते हैं अगर पंपर ब्रिज का कुछ शॉट ले सके तो, क्योंकि कल हम लोग जब पहुंचे थे रामेश्वरम इट वाज टू लेट इन द नाइट, तो फोटोज आ नहीं पाए, वीडियोस ले नहीं पाए अंधेरे की वजह से. फिर जाते जाते विल सी इफ वी कैन टेक सम वीडियोस और फोटोग्राफ्स पंपर ब्रिज के अगर मिलते हैं तो. नथिंग लाइक इट. नहीं तो दिस कंक्लूड्स द रामेश्वरम ट्रिप. आज का साइट सीइंग था रामेश्वरम में. आज रात को यहाँ से निकलेंगे हम लोग टू मदुरई. तो request you guys to subscribe to the channel and wow beautiful. तो yeah, please do subscribe to the channel and बने रहिए. अभी इस सीरीज में और 2 प्लेसेस हम लोग विजिट करने वाला है, जैसे मैंने बताया मदुरई एंड ऊटी. उसके बाद ये ट्रिप खत्म होने वाला है. उसके बाद और भी सीरीज आएंगे, तो प्लीज स्टिक अराउंड, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जस्ट हैव फन. I'll see you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye.